Let's see what is the menstrual cycle. Definition. Menstrual cycle is a monthly physiological process in female. जो menstrual cycle होता है वो monthly physiological process होता है females में. It prepare the body for pregnancy. menstrual cycle में जो हमारी body होती है वो pregnancy के लिए prepared होती है. If pregnancy does not occur, menstrual bleeding happen. यदि pregnancy नहीं होती है conceive तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. इसका ड्यूरेशन देखेंगे. एवरेज साइकिल की लेंथ जो होती है 28 डेज होती है. नॉर्मल रेंज जो होती है 21 to 35 डेज की होती है. ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज होती हैं. इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला होता है हाइपोथैलेमस जो इनिशिएट करता है हार्मोनल कंट्रोल को. सेकंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करती है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवम एंड हार्मोन्स. यूट्रस प्रिपेयर लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन. अब देखेंगे नेक्स्ट की क्या क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. एलएच कॉज ओव्यूलेशन. एस्ट्रोजन थिकनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस यूटेराइन लाइनिंग. प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन यूटेराइन लाइनिंग. फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट फेज होता है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं जो डे 1 to डे 5 तक रहता है. बिगिंग एट द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग. या फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग पे स्टार्ट होता है. शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग. इसमें क्या होती है शेड हो जाती है यूटेराइन लाइनिंग. ब्लड एंड टिश्यू फ्लो आउट थ्रू वेजाइना. वेजाइना के द्वारा ब्लड एंड टिश्यू फ्लो आउट होते हैं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन लेवल लो. जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल लो होता है तभी शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग होती है और ब्लड और टिश्यू फ्लो करते हैं वजाइना के द्वारा. इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और फटीग फील होता है. सेकेंड फेज होता है फॉलिकुलर फेज जो डे 6 to डे 30 तक होता है. ये स्टार्ट तो वहीं से होता है. स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होता है. इसमें पिट्यूटरी रिलीज करती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं. इसमें ओवेरियन फॉलिकल बिगिंग टू मैच्योर. इसमें ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं. वन फॉलिकल बिकॉम डोमिनेंट. बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होती हैं लेकिन उनमें से एक जो होती है डोमिनेंट अपने आप को दिखाती है. वन फॉलिकल बिकम डोमिनेंट एंड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाती है. यूटेराइन लाइनिंग स्टार्ट रिबिल्डिंग. और जो यूटेराइन लाइनिंग होती है दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती हैं. थर्ड फेज है ओव्यूलेशन फेज जिसे जो अराउंड 40 डे पे होता है. इसमें सडन जो होती है एलएच सर्ज होती है. मतलब एलएच का जो पीक होता है हाई लेवल पे होता है. और इसमें क्या होता है रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी. और ओवरी से ओवम रिलीज होता है जो कि सेकेंडरी oocyte होता है. ओवम एंटर फैलोपियन ट्यूब. ओवम जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करती है. ओवम सर्वाइव करता है फॉर 24 आवर्स के लिए. और ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड के नाम से जाना जाता है ओव्यूलेशन फेज जो अराउंड 40 डेज पे होता है. इसमें क्या क्या साइन होते हैं? माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन होता है. माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन होते हैं. क्लियर एंड स्ट्रेची वजाइनल डिस्चार्ज होता है. फोर्थ स्टेज है जिसे ल्यूटियल फेज कहते हैं. डे 15 to 28 डेज पर पाया जाता है होता है. इसमें इम्पटी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं कार्पस ल्यूटियम में. जो खाली फॉलिकल होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में. कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है जो एंटी एबॉर्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. ये एबॉर्शन होने से रोकता है. यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी. जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो यूटेराइन लाइन को बिकम थिक एंड स्पॉन्जी बना के रखता है. और इसमें फर्टिलाइजेशन अकर ताकि फर्टिलाइजेशन अकर हो सके. या फिर प्रेगनेंसी इसमें बिगिन होती है. मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है ल्यूटियल फेज में. ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर. यदि फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाती है. प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल कर जाता है. यूटेराइन लाइनिंग सेड नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट. इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है. मूड चेंजेज हो जाते हैं. ब्लोटिंग हो जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंडिकेट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर है. हेल्प करता है हेल्प्स इन फर्टिलिटी अवेयरनेस नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी. इसके कुछ कोई पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए. पहला है मेनार्क. व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन. जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको मेनार्क बोलते हैं. मीनोपॉज स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन. जो लास्ट स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल जब स्टॉप हो जाती है उसको बोलते हैं मीनोपॉज. थैंक यू.